ये शांत और सुंदर नॉर्वेजियन फार्म जल्द ही एक विशाल खदान में बदल सकता है। नॉर्वे के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित गेयर ड्यूबिंग का फार्म शायद दुनिया के सबसे बड़े फॉस्फेट भंडारों में से एक के ऊपर बसा हुआ है। उनकी पीढ़ियां सदियों से यहाँ रह रही हैं। यहाँ जो सारे गहरे रंग के हिस्से दिख रहे हैं वो फॉस्फेट है। यहाँ की चट्टानों में फॉस्फेट बहुत होता है। इसी वजह से ये इलाका उपजाऊ है। मिट्टी की परतें बहुत पतली हैं, लेकिन यहाँ हमेशा हरियाली रहती है। गेयर ड्यूबिंग के खेत के पास का पहाड़ भी शायद एक खुली खदान के मलबे में दब जाए। उन्हें पर्यावरण और लोगों की सेहत पर पड़ने वाले असर की चिंता है। जब वे चट्टानें तोड़ेंगे तो उन्हें यहीं पर उसे आधा मिलीमीटर या उससे भी बारीक पाउडर में पीसना पड़ेगा। ऐसे तेज हवा वाले दिनों में ये बारीक जहरीली धूल चारों तरफ उड़ जाएगी। लेकिन दुनिया में कहीं भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी लोकप्रिय नहीं हैं जितनी नॉर्वे में। 2024 में यहाँ रजिस्टर हुई करीब 90% नई कारें इलेक्ट्रिक थीं। ये है फॉस्फेट से भरी हुई चट्टान। माइनिंग कंपनी इसे नॉर्वे के तेल और गैस भंडार खत्म हो जाने के बाद कमाई का भविष्य मान रही है। ये कई ऐसी इंडस्ट्रीज में से एक हो सकती है जो आगे चलकर नॉर्वे के समाज का विकास सुनिश्चित करेंगी। माइनिंग समूह और इसके निवेशक नॉर्वे की रोगालैंड काउंटी के लिए एक शानदार भविष्य का वादा कर रहे हैं। ये फॉस्फेट यूरोप की जरूरतों को दशकों तक पूरा कर सकता है और चीन पर निर्भरता घटा सकता है। ये अब तक मिला सबसे बड़ा आग्नेय फॉस्फेट भंडार है। यहाँ करीब 4.5 अरब टन चट्टानें हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये उम्मीदें कुछ ज्यादा ही ऊंची हैं। दक्षिण पश्चिमी नॉर्वे में खनन की लंबी परंपरा रही है। यहाँ आज भी टाइटेनियम निकाला जाता है, लेकिन इस बार किसी सनसनीखेज खोज की संभावना नहीं है। 2012 में नॉर्वे के जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने अनुमान लगाया था कि फॉस्फेट भंडार करीब 20 अरब यूरो मूल्य के हो सकते हैं। शायद कुछ लोगों ने समझा कि इतनी कमाई होगी, लेकिन असल में ये आंकड़ा ग्रॉस रेवेन्यू का है। इस आंकड़े में खनिज निकालने और प्रोसेस करने की लागत शामिल नहीं है, जो काफी ज्यादा है। अब तक नॉर्वे सरकार ने सिर्फ खोज की इजाजत दी है। गेयर कहते हैं कि जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करेंगे ताकि उनका खेत बचा रहे और इस जमीन पर खनन ना हो। मैं इसके लिए लड़ रहा हूं कि इस जमीन पर आगे भी खेती होती रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। फिलहाल इस जमीन में जो भी खुदाई होगी वो सिर्फ फसल बोने के लिए होगी।